Assalamu alaikum. Welcome, my dear students. I, Javed Ahmadwani, teacher, UPS Safalpura Zone Langate, District Kupwara. My dear students, today we are going to discuss global warming, subject English, class 8th. मेरे प्यारे बच्चों, let us discuss this global warming, a catastrophe in the making straight away without wasting any time. Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees centigrade, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या. Global warming refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. मेरे प्यारे बच्चों, ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा की वजह से पैदा होने वाले खतरात को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये पिछली 2-3 दहाई से ज़्यादा बढ़ गई है. यानी हमारी जो ज़मीन का दर्जे हरारत है वो पिछले कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ गया है. इसकी क्या वजह है? दैट हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर आल्सो. पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्या ये जो हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत का बढ़ना, क्या ये ठीक है, गलत है? नो, इट्स ए बैड थिंग फॉर अस. सो वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड, जो इसके लिए एक खास वजह बताई गई है इस ग्लोबल वार्मिंग के होने की, वो क्या है? इज़ द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. जो हमारे माहौल में, हमारे कुरे हवा में, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की तादाद बढ़ गई है. अब ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो हमें, जिसकी वजह से हमारा जो हमारे अर्थ का, हमारी ज़मीन का, हमारे एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत बढ़ गया है. इसमें खास एक गैस आती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ये इंसानों की सरगर्मियों की वजह से, खासकर वो सरगर्मियां जो ठीक नहीं मानी जाएंगी, सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इंसान क्या करता है? डिफॉरेस्टेशन करता है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल का बेतहाशा कटाव, indiscriminate cutting down of और felling down of trees. एक तो ये वजह हो सकती है, एक तो ये वजह है. दूसरी क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जो हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, वो ईंधन जिसमें आता है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस. फॉसिल फ्यूल की डिफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ये आता है, इसमें आता है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेजुअल डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और an increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts,
and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures and changes in agricultural yields. मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम इस पैसेज की, इस पैराग्राफ की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. An increase in global temperatures will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. यहाँ क्या डिस्कस किया जा रहा है? An increase in, जो ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो बढ़ गया है, इससे क्या हो सकता है? इससे हो सकता है कि हमारी जो समंदरों में जो पानी है वो राइज होगा, उसकी लेवल इंक्रीज होगी, और जो अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो चेंज होगा. प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन और स्नो, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. इसकी पैटर्न में और इसके अमाउंट में चेंज आ सकती है या चेंज आई है. किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. जो बारिश के पड़ने की तरतीब है और इसकी तादाद है वो चेंज हुई है. एंड प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल, और डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा होगी, यानी रेगिस्तान ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़मीन बंजर ज़्यादा होगी. वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्टिक. जो आर्टिक रीजन है यानी पोलर रीजन्स है, वहाँ पे इसका जो असर है वो ज़्यादा होगा. और इसके साथ क्या होगा? कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स. जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट डाउन होंगे, रिट्रीट होंगे, रिसीड होंगे. वो मेल्ट डाउन होंगे. जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे उससे क्या होगा? उससे जो है सी लेवल इंक्रीज होगी. अदर लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द वार्मिंग इंक्लूड, और इस ग्लोबल वार्मिंग से कुछ और जो असरात हैं जो हम पे पड़ेंगे या पढ़ रहे हैं, वो है मोर फ्रीक्वेंट ओकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. इंतहाई सख्त मौसम होगा, यानी कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कहीं पे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी. इंक्लूडिंग हीट वेव्स, गर्म हवा की गर्म लहरें. ड्रॉट्स, ये होगा खुश्क साली होगी. एंड हैवी रेनफॉल, कभी ज़्यादा बारिश पड़ेगी. स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज़ हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट होंगी फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ वो गायब होंगे, वो ख़त्म ही होंगे. ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर यील्ड्स. क्योंकि इससे जो ग्लोबल वार्मिंग से जो चीज़ें होंगी, शिफ्टिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहेगा, और एग्रीकल्चरल यील्ड, ज़राती जो पैदावार है उसमें भी तब्दीली आएगी. My dear students, it was all about today in this topic which I discussed over here. I hope you would have understood this topic, that is global warming. That was all about today. Inshallah जो अगला मेरा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह उसमें और हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.